के दिल की दुनिया में दाखिल कर लो तो मेरी भी शफाअत हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना गरीब नवाज ने अपने पीर से पूछा, हुजूर एक सवाल है। फरमाते हैं बोलो। अर्ज करते हैं, हुजूर ये बताएं कि अल्लाह का करीबी बंदा कौन है? क्योंकि हर आदमी ये गुमान में है मैं बड़ा मकबूल हूँ, मैं बड़ा महबूब हूँ, मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं अल्लाह वाला हूँ। कोई किसी को कहता, कोई किसी को। इसकी पहचान क्या है कि अल्लाह वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी बड़े आसान लबो लहजे में जवाब देते हैं, तवज्जो चाहूंगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह नेकी करने की तौफीक अता फरमाए तो वो बंदा समझ ले मैं अल्लाह का करीबी हो रहा हूँ। आप रात के इस वक्त में बैठे और मेरी माँ बहनें इस कसरत के साथ बैठी हैं। मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि यकीनन अगर इस वक्त भी आप अल्लाह और रसूल के नाम को सुनने के लिए बैठे हो, ये भी एक नेकी है। वाह 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 वाह। आप कम से कम इतनी देर के लिए जरूर कह सकते हो कि अल्लाह ने मुझे अपना करीबी बना लिया है, सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने आपको नेकी की तौफीक दी है। फिर उसके बाद ख्वाजा उस्मान फरमाते हैं, सुनो मुरीद मोइनुद्दीन सुनो। एक बड़ा बादशाह था, बड़ा अय्याश था, जालिम था, दिन भर ऐश में मुब्तला रहता और सोने के वक्त शराब चढ़ाकर लेट जाता। एक बांदी थी उसकी बारगाह में, अपनी खिदमत में उसे मशगूल रखता, अल्लाह की इबादत के लिए उसे छुटकारा नहीं देता। जब वो रात में शराब की बोतलें चढ़ाकर सो जाता तो वो बांदी बादशाह को सुलाने के बाद दूसरे कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद करके मुसल्ला बिछा लेती और मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में कुछ रकातें पढ़ती और हाथ उठाकर ज़ारो कतार मौला की बारगाह में रो रो के अर्ज करती, मेरे मौला जब तूने अपना बना लिया है तो अब दूर न करना, तूने अपना बनाया है तो दूर न करना, तूने अपना बनाया है तो दूर न करना। यही उसका पेशा था। एक दिन बादशाह की याद खुल गई, गया देखता है बड़े दर्द भरे अंदाज में उसकी बांदी बड़ी ऊंची बात बोल रही है और कह रही कि अल्लाह तूने मुझे अपना कर लिया है तो बेगाना न करना। क्या कहने हैं? सुन करके आया, सो गया। सुबह दरबार सजाता है, भरे दरबार में बांदी को बुलाया, कहा वो बांदी तेरी ये हैसियत, छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी जबान बात बड़ी ऊंची। तूने कल रात में क्या कहा कि अल्लाह तूने मुझे अपना बना लिया? जरा तू ये बता, तूने कैसे समझा कि अल्लाह ने तुझे अपना बनाया है? अल्लाह अल्लाह। तुझे पता कैसे चला? सनद क्या है तेरे पास? तो उस बांदी ने जो जवाब दिया था वो हम अपने आप में देखें जरा। जी जी। चाहे आलिम हो, चाहे खतीब हो, चाहे पीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे आवाम हो, कुछ भी है, हम अपने आप में सोचें कि आखिर हम भी वही मेयार अपनाएं। उस बांदी ने कहा कि ऐ मेरे बादशाह सुनो, अल्लाह ने आपको बड़ी दौलतें दी है, आपके पास वसाइल है, आपके पास ताल्लुकात है, सब कुछ है आपके पास। मैं जीरो हूं आपके सामने। मगर सुनिए, आप सो जाते हो शराब पीकर, आपको अपना भी ख्याल नहीं रहता, लेकिन जब तुम जैसा बादशाह सो जाता है तो मुझ जैसी बांदी अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ती है। वाह 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 वाह। जब तुम मीठी नींदें लेते हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में रोती हूँ। तो मैंने समझ लिया कि जिस खुदा ने मुझे नमाज की तौफीक बख्शी है उसने मुझे अपना बना लिया है। सुभान अल्लाह। जिसने मुझे नमाज की तौफीक दी है उसने मुझे अपना बना लिया है। हम सोचे अल्लाह मुझे नमाज की तौफीक देता है कि नहीं, हम ये तौफीक हसन पाते हैं कि नहीं। जिन बुजुर्गों ने मेयार अमल को बताया है, आज उन बुजुर्गों के उर्स में जब हम पहुंचते हैं हमारी नमाजें छूटती हैं। अल्लाह अल्लाह। हम सफर में जाते हैं हमारी नमाजें छूटती हैं, हम दरगाह के जलसों में रहते हैं हमारी नमाजें छूटती हैं। अल्लाह अल्लाह। बताओ क्या हमारी ये तकरीरें हमारी हिफाजत करेंगी?
क्या हमारी शफाअत की जामिन हो सकती है अगर हमारे पास अमल नहीं है? अल्लाह अल्लाह। तुम हजार बेबाक खतीब हो, तुम बहुत बड़े मुनाजिर हो, तुम बहुत अच्छे नादखा हो, तुम बहुत आला दर्जे के नकीब हो, तुम बहुत ऊंचे घराने के पीर हो। पूछना चाहता हूँ कि एक इंसान जंगल में बैठा हो, दरिंदे उसको घेरे हुए हो, वो इंसान बहुत बड़ा बहादुर है, वो इंसान बहुत बड़े असलहे अपने पास रखा है, उस इंसान के पास जानवरों को मारने की बहुत सारी चीजें मौजूद है। लेकिन बताओ मुसलमानों, अगर दरिंदे उसे दौड़ाए और वो इंसान न तलवार चलाए, न तीर चलाए, न असलहों को बरूए कार लाए, न अपना फन इस्तेमाल करे, सारे फन मौजूद है मगर खामोश बैठा है, बताओ उसे शेर खा लेगा कि नहीं? उसे भेड़िया फाड़ लेगा कि नहीं? यकीनन फाड़ेगा। भेड़िया तो इसलिए फाड़ देगा कि ऐ हुनरमंद इंसान, तूने अपने हुनर को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ऐ तलवार चलाने वाले, तूने अपनी तलवार को उठाया क्यों नहीं? ऐ असलहों की भरमार रखने वाले, तूने अपने असलहे को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बिना तशबीह तुम बहुत बड़े मुनाजिर हो, तुम बहुत बड़े खतीब हो, तुम बहुत बड़े हाफिज हो, तुम बहुत बड़े कारी हो, तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, मगर अपने इल्म का अगर तुमने इस्तेमाल अपनी जात पर नहीं किया है तो तुम्हारा फल तुम्हें कब्र के अज़ाब से नहीं बचा सकता। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने हुसैन, हक़ खिताबत, खतीबे हिंदुस्तान, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बहादुर अपना असलहा इस्तेमाल न करे तो दरिंदों से बच नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। एक आलिम भी अपने इल्म का इस्तेमाल न करे तो वो कब्र के अजाब से नहीं बच सकता। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बल्कि बात अगर ज्यादा कड़वी न हो तो मैं आका की एक हदीस अर्ज कर दूं। जी जी, अता मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़ियामा आलिम आहा, अल्लाह अल्लाह। लम यअमल बि अला इल्मी, कयामत के दिन सबसे शदीद अजाब, कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब उस आलिम पर होगा जिसने अपने इल्म पर अमल नहीं किया। अल्लाह 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 अल्लाह। सैयदना जुनैद बगदादी से बड़े माहिर हो? कौन है साहिब विलायत जो गौसे आजम से पहले के बहुत बड़े वली, पीर दस्तगीर से बहुत पहले के वली हैं जुनैद बगदादी, जिनका मकाम विलायत में भी बहुत आला है, इल्म में भी बहुत आला है। वाह 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 वाह। आपका जब इंतकाल हुआ तो घर वालों ने ख्वाब में देखा, तवज्जो चाहूंगा, जुनैद बगदादी को अहले खाना ने ख्वाब में देखा और अर्ज किया, मा फ़अल अल्लाहु बिक, जुनैद अल्लाह ने कौन सा सलूक किया, अल्लाह ने आपके साथ कौन सा सलूक किया? इरशाद फरमाते हैं, मुनाजरा काम नहीं आया, इल्म की बहुतात काम नहीं आई, वो 5 वक्ता नमाजें भी मुझे न बचा सकी, अलबत्ता वो मुखलिसाना इबादत है कि जब महल्ले के लोग सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में मुसल्ला बिछाकर इखलास के साथ जो नवाफिल पढ़ा करता था वही काम आ गई है। उन नवाफिल ने मेरी हिफाजत कर लिया है। आप जरा सोचो कहां आप जा रहे हो? आपके पास कौन सी दौलत है? किस वक्त आ जाए मौत का फरिश्ता, किस वक्त आ जाए आपके लिए कुछ कहा जा सकता? आप तैयार रहे हैं। उससे बड़ा अहमक और उससे बड़ा बदअक्ल कौन होगा कि जिसको ये यकीन है कि मेरी मौत किसी वक्त भी आ सकती है मगर मौत की उसकी तैयारी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ये 7 बच्चे आज मदरसा फैज़े रसूल से फारिग हो रहे हैं। जी जी माशाअल्लाह। मेरा यकीन है कि इनका कुरान मुकम्मल होगा और याद भी होगा, क्योंकि बानी इदारा हजरत हाफिज कारी शाहिद साहब मेरे साथी भी हैं और उनकी सोच भी बुलंद है और खुद वो बहुत अच्छे हाफिज कारी हैं। तो मुझे ये एहसास है कि जरूर इन्होंने कुरान को हिफ्ज अच्छे से किया होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
तो इन्होंने तो हिफ्ज कर लिया, अब आगे इनको क्या करना है? अल्लाह अल्लाह। क्या हम सिर्फ हिफ्ज की और तरगीब दे के चले जाए? हिफ्ज तो कर लिया, आगे इनको क्या करना है और आपको क्या करना है?